Hello dear friends, my name is Akib Rasool and I welcome you all in today's lecture. Today this is our lecture number 18. In this lecture we will discuss about the multiplexer and demultiplexer, and after that we will discuss about other topics like what is sampling and what is quantization. सो आज के इस लेक्चर में हम ये जो पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन है वो हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। इसके बाद है फिर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लेक्सर से। ऑलरेडी हमने मल्टीप्लेक्सर की बात की है प्रीवियस लेक्चर्स में कि मल्टीप्लेक्सर क्या है। देखिए, मल्टीप्लेक्सर क्या है, ये एक डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और आउटपुट क्या मिलता है हमें, आउटपुट मिलता है हमें सिंगल आउटपुट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं यहाँ पे, यानी कि 1 2 3, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें 1 आउटपुट मिल रहा है, यानी कि सिंगल आउटपुट मिल रहा है। इनपुट्स कितने हैं, इनपुट्स यहाँ पे 3 है और आउटपुट हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है। यानी कि अगर हम ऐसे भी मतलब कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे 3 सिग्नल्स क्या है एज एन इनपुट, और आउटपुट पे क्या मिल रहा है हमें, सिंगल आउटपुट। तो इसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे इनपुट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, सिलेक्ट लाइन। क्या कहते हैं, सिलेक्ट लाइन, जो कि इन इनपुट्स को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि किसको इसको ले जाना है, कहाँ तक, आउटपुट तक ले जाना है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिलेक्ट लाइन। ठीक, और इसको डिनोट करते हैं हम एन से। क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एन से। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 या 4 यहाँ पे इनपुट से हमारे क्या है, 4 इनपुट्स और आउटपुट कितने हैं, 1, तो यहाँ पे हम इसको नाम देंगे 4:1 मक्स, यानी कि मल्टीप्लेक्सर। MUX जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है, मक्स। मक्स स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे 4:1 क्या है, ये मक्स, और ये क्या है, सिलेक्ट लाइन। और सिलेक्ट लाइन क्या करती है, यही यहाँ पे डिसाइड करती है किस इनपुट को कहाँ तक ले जाना है, आउटपुट तक ले जाना है। यानी कि तो मक्स में क्या होता है, मल्टीपल इनपुट्स, मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। ठीक है, सिंगल आउटपुट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे टोटल जो है इनपुट्स कितने हैं, इनपुट्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे सिलेक्ट लाइन जो है वो हम एन से डिनोट करते हैं, और आउटपुट पे मिलता है हमें यहाँ पे सिंगल आउटपुट। देखिए ये अब यहाँ पे हम देखते हैं मल्टीप्लेक्सर इज ए डेटा सिलेक्टर। तो ये क्या है, ये एक डेटा सिलेक्टर है। देखिए यहाँ पे 4 टाइप्स के डेटाज आपको मिल रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, यहाँ पे एक सिंगल डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा और आउटपुट तक ले जाएगा, और वो डिसाइड कौन करता है, एन। तो मल्टीप्लेक्सर क्या है, ये एक डेटा सिलेक्टर है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो इट इज अ डेटा सिलेक्टर विच टेक्स सेवरल इनपुट्स। तो सेवरल इनपुट्स यहाँ पे इसको मिलते हैं एंड यूज ए सिंगल आउटपुट, और आउटपुट क्या देता है, सिंगल यहाँ पे देता है। इन मल्टीप्लेक्सर वो है 2⁻, ये यहाँ पे 2⁻n इनपुट्स, क्या है, 2⁻n। ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये ऐसे 2⁻n इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, वायर n इज ए नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो n जो क्या है, सिलेक्शन लाइन्स जो है, सिलेक्शन लाइन्स ये 1 सिंगल भी हो सकती है या मल्टीपल भी हो सकती है, यानी कि ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, 2 3 4 5 भी हो सकती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनपुट्स हम कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 2⁻n, और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट लाइन एक ही है तो n का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर। तो नंबर ऑफ इनपुट्स किसके बराबर आएगा, 2⁻1 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल सिंगल यहाँ पे लाइन होगी तो हमारे यहाँ पे टोटल 2 ही इनपुट होंगे, यहाँ पे 4 इनपुट नहीं होंगे। और अब अगर यहाँ पे n यानी कि सिलेक्टर लाइन हमारी 2 होंगी, क्या होंगी, 2, तो n का वैल्यू क्या आएगा, 2 के बराबर। तो नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो किसके बराबर आएगा, तो नंबर ऑफ इनपुट्स विल बी इक्वल टू 2⁻n, वो किसके बराबर आएगा, 2⁻2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो मक्स हमारा बनेगा, इसमें कितने इनपुट्स होंगे, 4, 1 2 3 4, और सिलेक्ट लाइन हमारी 2, जो डेटा करेंगे सिलेक्ट, यानी कि किसको आउटपुट तक ले जाना है, किसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इनमें से किसको सिलेक्ट करना है, तो आउटपुट पे मिलेगा हमें सिंगल आउटपुट। तो ऐसे मक्स को हम कहते हैं 4:1 मक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 यहाँ पे इनपुट्स है, आउटपुट क्या है 1, तो 4:1 मक्स। 1 रिप्रेजेंट्स आउटपुट और 4 रिप्रेजेंट्स इनपुट। तो यहाँ पे कितनी सिलेक्ट लाइन थी, एक सिलेक्ट लाइन थी, और इनपुट्स कितने थे, 2, तो इसको हम कहेंगे 2:1 मक्स। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स की क्या है, 4 टाइप्स के मल्टीप्लेक्सर है, एक है 2:1, 4:1, 8:1, 6:1। तो ये किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन पे। तो इसमें क्या है 1, इसमें 2 3 या 4,
तो यहाँ पे 2:1 यानी कि 2 इनपुट 1 आउटपुट, 4 इनपुट 1 आउटपुट, 8 इनपुट 1 आउटपुट, 16 इनपुट 1 आउटपुट। तो यहाँ पे अगर इस पे आपको कोई क्वेश्चन भी मतलब पूछा जाएगा, मतलब सिलेक्ट लाइन्स पे, अगर सिलेक्ट लाइन्स हमारे पास 3 है तो बताइए आउटपुट इनपुट्स कितने होंगे, तो इनपुट्स होंगे 8। ठीक है, तो n जो है यहाँ पे डिसाइड करता है नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे, और जो हमारा आउटपुट होगा वो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसके बाद है डीमल्टीप्लेक्सर। क्या है डीमल्टीप्लेक्सर? तो डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो इसका अपोजिट है, यानी कि इसका रिवर्स। क्या है? इसका रिवर्स है। यहाँ पे सिंगल इनपुट होगा और आउटपुट्स क्या होंगे? आउटपुट्स यहाँ पे होंगे मल्टीपल, यानी कि ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका डीमक्स है, इसको कहते हैं डीमक्स, यानी कि डीमल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे आपको सिंगल इनपुट होगा और आउटपुट्स क्या होंगे? आउटपुट यहाँ पे होंगे मल्टीपल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे यानी कि सिंगल इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट्स हैं। यहाँ पे सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल मल्टीपल आउटपुट्स। तो इसको हम कहते हैं डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। क्या कहेंगे? डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। और इसको क्या कहते हैं? डाटा सिलेक्टर, विच टेक्स अ सिंगल इनपुट एंड गिव अस सेवरल आउटपुट्स। ठीक है। इन डीमल्टीप्लेक्सर वी हैव वन इनपुट, इनपुट क्या हमारा होता है? 1, और 2 रेज्ड पावर n आउटपुट्स, वायर n इज द सिलेक्शन लाइन। तो यहाँ पे भी सिमिलरली सिलेक्शन लाइन होती है। फॉर एग्जांपल अगर n किसके बराबर? 1 के बराबर, तो नंबर ऑफ आउटपुट्स, आउटपुट्स किसके बराबर आएंगे? 2 रेज्ड पावर n, दैट इज इक्वल 2 रेज्ड पावर 1, वही है किसके बराबर? 2। तो अगर एक सिलेक्ट लाइन होगी तो यहाँ पे हमें 2 ही आउटपुट्स मिलेंगे। तो ऐसे डीमल्टीप्लेक्सर हम कहते हैं 1:2 डीमक्स, यानी कि 1:2 डीमक्स। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है अब हमारे पास कितनी 3 सिलेक्ट लाइन्स। क्या है? 3 सिलेक्ट लाइन्स है हमारे पास, और आउटपुट क्या है? सिंगल। तो बताए यहाँ पे हमें कितने आउटपुट्स होंगे? देखिए n किसके बराबर है? अभी n है अभी 3 के बराबर, क्योंकि सिलेक्ट लाइन है 3। तो आउटपुट्स कितने किसके बराबर आएगा? 2 रेज्ड पावर n, नंबर ऑफ आउटपुट्स तो 2 रेज्ड पावर 3, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मतलब वो होगा 8 के बराबर। तो यहाँ पे 8 आउटपुट्स निकलेंगे हमारे। कितने? 8 आउटपुट्स। तो एक इनपुट हमने 8 आउटपुट्स में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसको हम कहेंगे 1:8 डीमक्स। तो 8 रिप्रेजेंट्स आउटपुट्स एंड 1 रिप्रेजेंट्स इनपुट। तो इसी तरह यहाँ पे भी 4 टाइप्स के डीमक्स हैं डीमल्टीप्लेक्सर, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16। यहाँ पे 2 आउटपुट, 4 आउटपुट, 8 आउटपुट और 16 आउटपुट। लेकिन यहाँ पे इनपुट क्या रहेगा? इनपुट यहाँ पे सिंगल रहेगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं अब अगर यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों के बीच, यानी कि देखिए मल्टीप्लेक्सर प्रोसेस द डिजिटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इनटू वन सिंगल सोर्स, यानी कि मल्टीपल टू सिंगल आउटपुट हमें मिल रहा है, यानी कि मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। इसी तरह ये इसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या मिलेगा? फ्रॉम ए सिंगल सोर्स टू कन्वर्ट सेवरल सोर्स, यानी कि सिंगल इनपुट टू मल्टीपल आउटपुट्स। ठीक है, मल्टीपल आउटपुट्स। तो ये क्या है? ये है डेटा सिलेक्टर और इसको कहते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। मल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल स्विच एंड डीमल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल सर्किट। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इट फॉलोज कॉम्बिनेशनल लॉजिक टाइप, इट फॉलोज आल्सो फॉलोज कॉम्बिनेशनल लॉजिक टाइप। ये डिजिटल कम्युनिकेशन का ये है कंसेप्ट है। यहाँ पे आप बस ऐसे याद रखें। इट हैज 2 रेज़ पावर n इनपुट डेटा लाइन्स एंड इट हैज ए सिंगल इनपुट लाइन। इट हैज आउटपुट जो यहाँ पे है वो सिंगल होता है और इट हैज 2 रेज़ पावर n आउटपुट डेटा लाइन। तो ये भी हमने ऑलरेडी स्लाइड फर्स्ट में डिस्कस किया। इट वर्क्स ऑन 1 to many to 1। देखिए यहाँ पे क्या होता है? मेनी इनपुट्स और सिंगल आउटपुट। तो इसको कहेंगे हम मेनी टू 1 ऑपरेशनल प्रिंसिपल। और जो डीमक्स है इसका अपोजिट है। इट वर्क्स ऑन 1 to many, क्या? सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट्स। तो इसको हम कहते हैं 1 to many ऑपरेशनल प्रिंसिपल। तो ये था आपका डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्वांटाइजेशन एंड सैम्पलिंग। क्या है? क्वांटाइजेशन एंड सैम्पलिंग। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग क्या होती है। देखिए सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम? एक एनालॉग सिग्नल जो है इसको हम डिस्क्रीट फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। और सैम्पलिंग में क्या करते हैं? यहाँ पे हम फिर राउंड ऑफ करते हैं इनके वैल्यूज़ को, यानी कि वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करना, उसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं, ऐसे समझाता हूँ जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं 5 फॉर एग्जांपल 19। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम लिखेंगे इसके बदले 5.2। तो इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। तो जब हम पहले एक एनालॉग सिग्नल को क्या करते हैं? कन्वर्ट डिस्क्रीट सिग्नल में। क्या? डिस्क्रीट सिग्नल में। और फिर इस डिस्क्रीट को हम क्या करते हैं?
क्वांटाइज करते हैं, यानी कि राउंड ऑफ करते हैं इनके वैल्यूज को, वो हम आगे देखेंगे। उस प्रोसेस को कहते हैं हम क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मकसद क्या है, एक सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, वो है किसका काम, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन का। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखिए यहाँ पे हम जल्द जल्द ये ख़त्म करेंगे। अभी हम पहले डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग। देखिए अगर हम सैम्पलिंग की बात करेंगे, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्मेट, यानी कि एक एनालॉग सिग्नल को, फॉर एग्जांपल एक हमारी एनालॉग सिग्नल है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको एक डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इस सिग्नल को, तो इसको हम ऐसे भी मतलब कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो इसको हमने डिस्क्रीट फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो ये किसका काम है, इस सैम्पलिंग में ये होता है, यानी कि एक कंटिन्यूअस वेव्स जो होती है, या हम कहेंगे यहाँ पे एक एनालॉग सिग्नल जो होती है, उसको हम डिस्क्रीट फॉर्म में यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं, यानी कि डिजिटल सिग्नल जो है इसको हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं इस मतलब यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं इस सिग्नल के, तो लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या है, इसका वैल्यू है कुछ ना कुछ। इस देखिए ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हम टाइम प्लॉट करेंगे, यहाँ से इस सिग्नल के वैल्यूज़, यहाँ से यहाँ पे 0, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, तो हर किसी टाइम पे इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इस सिग्नल का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। लेकिन डिस्क्रीट में क्या हम करते हैं, हम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो है वहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 6 7, तो 1 सेकंड पे इसका वैल्यू है, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 1.1 सेकंड पे नहीं है, 1.5 सेकंड पे नहीं है। हमने यहाँ पे इसको डिस्क्रीट बना दिया इस सिग्नल को। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। बाय टेकिंग डिस्क्रीट मेजरमेंट्स एट स्पेसिफिक इंटरवल, तो स्पेसिफिक इंटरवल्स पे हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू लेते हैं। दिस इज क्रूशियल फॉर डिजिटल प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द डिस्क्रीट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, तो यही सेम बात ही है। तो एक कंटिन्यूस वेव सिग्नल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक करते हैं इनटू डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज, यहाँ पे डिस्क्रीट, यानी कि पर्टिकुलर किसी मतलब यहाँ पे हम स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम जो लेते हैं उसी पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे उसी इंटरवल पे हम इस सिग्नल को मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी कंटिन्यूस ये होती है, यहाँ पे हर एक सेकंड पे इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, यानी कि 1 सेकंड पे, 1.1 सेकंड पे भी, 1.2 सेकंड पे भी, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक इंटरवल्स पे इसका वैल्यू जो है वो मेजर करते हैं। ठीक, तो इसको कहते हैं सैम्पलिंग। देखिए सैम्पलिंग प्रोसेस इन डिजिटल कम्युनिकेशन, द सैम्पलिंग प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स, क्या क्या स्टेप होता है इसमें, द कंटिन्यूस सिग्नल इज टेकन इज इनपुट, तो पहले क्या लेते हैं हम, इस कंटिन्यूस सिग्नल को हम ऐसे इनपुट लेते हैं और देते हैं इस डिवाइस को। सैम्पलिंग इज परफॉर्म टू कन्वर्ट दिस सिग्नल इनटू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, देखिए पहले हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल में। ठीक, इन एडिशन टू सैम्पलिंग, उसके बाद क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन इज परफॉर्म, तो क्वांटाइजेशन के बाद हम इसको ऐसे डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी कंटिन्यूस है, तो इसके बाद हम इसको ऐसे डिस्क्रीट वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, डिस्क्रीट में, और फाइनली हम इसको ऐसे डिजिटल में फिर हम कन्वर्ट करते हैं। इसको कहते हैं स्टेयरकेस फॉर्म, क्या कहते हैं, स्टेयरकेस, और फाइनली फिर हम फिर लास्ट में करते हैं फिर एनकोडिंग, क्या करते हैं, एनकोडिंग करते हैं डिजिटल सिग्नल, यानी कि इनको इनटू बाइनरी, यानी कि 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0, इसको हम कहते हैं एनकोडिंग करना। तो डिजिटल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हैं फिर लास्ट में बाइनरीज में, तो इसको कहते हैं फिर क्या, एनकोडिंग। ठीक है, तो पहले होती है स्टेप वाइज, आप याद रखना, पहले होती है सैम्पलिंग, उसके बाद क्वांटाइजेशन, और फाइनली फिर लास्ट में होती है एनकोडिंग। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। देखिए यहाँ पे हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होती है, और दो सिग्नल दैट आर कंटिन्यूस इन बोथ टाइम एंड एम्पलीट्यूड, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शंस दैट स्टे कंटिन्यूस। देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है कंटिन्यूस सिग्नल क्या होती है, जब एक सिग्नल का, यानी कि एक वेव का हर एक टाइम इंटरवल पे क्या कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो उस सिग्नल को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, जब क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स पे क्या होगा, एक सिग्नल के वैल्यूज होंगे,
तो उस सिग्नल को हम कहते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। तो वही है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स आर दोज दैट आर कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूस है ना, यानी कि कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड में, लेकिन बट डिस्क्रीट इन टाइम इंटरवल। यानी कि देखिए फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 6, 8, 10, तो इन इंटरवल्स पे इसका वैल्यू है, लेकिन 3 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, 7 पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इन टाइम इट इज डिस्क्रीट बट इन एम्पलीट्यूड इट इज कंटिन्यूस। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इट इज़ टू बी टेकन केयर ऑफ दैट दीज सिग्नल्स आर डिस्क्रीट ऑनली इन टाइम। तो ये सिग्नल जो है ये खाली टाइम में डिस्क्रीट होनी चाहिए, लेकिन जो इनका जो क्या है एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड में ये कंटिन्यूस होती है। देखिए कंटिन्यूस इनका यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इनका वैल्यू, फिर नेगेटिव में जा रहे हैं, फिर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव में। तो ऐसे क्या हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कंटिन्यूस रहता है, लेकिन टाइम में ये डिस्क्रीट है, यानी कि हर किसी टाइम इंटरवल पे इसका वैल्यू नहीं है, बल्कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है वहाँ पे इसका वैल्यू है। ठीक है, तो ये कौन सी है, ये है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इसके बाद है फिर डिजिटल सिग्नल, जो कि ये है आफ्टर सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। इसके बाद क्या, द रिजल्टिंग सिग्नल्स आर इन डिजिटल फॉर्मेट एंड हिंस कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। तो ये क्या है, डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ पे दो ही वैल्यूज होते हैं, 0 और 1, यानी कि लो लेवल और हाई लेवल, लो लेवल और हाई लेवल। तो ये क्या, ये है पल्स, और इसको कहते हैं स्पेसिंग, और इसको कहते हैं विड्थ। तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दीज सिग्नल्स हैव देयर बोथ देयर टाइम एंड एम्पलीट्यूड इन डिस्क्रीट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड और दोनों, एम्पलीट्यूड भी और टाइम भी ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ पे सिग्नल का वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए 2 सेकंड पे, फिर यहाँ से यहाँ तक नहीं ये वैल्यू, फिर 4 सेकंड से फिर वैल्यू है इस टाइम पे, फिर दोबारा वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 0 वैल्यू है, उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यू है मान लीजिए 6 सेकंड पे। लेकिन अब आप देखिए एम्पलीट्यूड में ये कैसे डिस्क्रीट है, यहाँ पे हाई वैल्यू है, फिर यहाँ पे क्या है, लो वैल्यू है, फिर हाई वैल्यू है, फिर क्या है, लो वैल्यू, यानी कि 0 है, 1 0 1 0। तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड में भी डिस्क्रीट है और टाइम में भी डिस्क्रीट होते हैं, कौन सी, डिजिटल सिग्नल्स। और जो कि आपकी डिस्क्रीट सिग्नल्स होती हैं वो खाली टाइम में डिस्क्रीट होती हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूस होती हैं। और जो कंटिन्यूस सिग्नल होती हैं वो क्या है, वो एम्पलीट्यूड में भी कंटिन्यूस होती हैं और टाइम में भी कंटिन्यूस होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। देखिए अब सैम्पलिंग हम फिर से यहाँ पे देखेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, बाय टेकिंग द सिग्नल वैल्यूज एट सम डिस्टिंक्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम या डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन टाइम, meaning that this is used to take samples of analog signal at some points in time, regular or irregular। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर इंस्टेंट्स पे इसका वैल्यू लेते हैं, हर किसी टाइम इंटरवल पे इसका वैल्यू नहीं लेते हैं, और फिर ऐसे हम इसको डिस्क्रीट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। When a source generates an analog signal and if that is to be digitized having the ones or zeros, high or low, the signal has to be discretized in time. This discretization of analog signal is called sampling। तो यही है क्या, सैम्पलिंग। आई होप ये आपको समझ आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सैम्पल। सैम्पल क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज ए न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनालॉग सिग्नल इट हैज स्पेसिफिक टाइम। तो सैम्पल क्या होता है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है किसी भी एनालॉग सिग्नल का, यानी कि इस सिग्नल का कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू जो है, इस सिग्नल का वैल्यू जो होगा किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम पे, उसको हम कहते हैं सैम्पल। इट इज जस्ट द सिग्नल इज मेजर्ड एम्पलीट्यूड। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी सिग्नल है, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे, मेजर इस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि 6 सेकंड्स पे हम अगर इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर, तो इसको हम कहते हैं क्या, सैम्पल। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे सैम्पल रेट और फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सैम्पल्स और डेटा पॉइंट्स टेकन पर यूनिट टाइम। तो ये क्या है, ये है नंबर ऑफ सैम्पल्स या डेटा पॉइंट्स टेकन पर यूनिट टाइम फ्रॉम एन एनालॉग सिग्नल टू कन्वर्ट इनटू ए डिजिटल फॉर्मेट। यानी कि कितने सैम्पल्स हम लेंगे या डेटा पॉइंट्स लेंगे पर यूनिट ऑफ टाइम, तो उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग, या हम उसको कहेंगे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज, हर्ट्ज में इसको मेजर करते हैं। द फार्मूला फॉर द रेट और सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1/TS, दैट इज FS। तो FS क्या है, F इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अपोजिट यानी कि इनवर्स ऑफ टाइम। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, FS इज इक्वल टू 1/TS और TS इज इक्वल टू 1/FS, ऐसे भी आप ये लिख सकते हैं। तो सैम्पलिंग रेट जो है वो किसके बराबर होती है, 1/TS या इज इक्वल टू FS। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
तो ts क्या है, सैम्पलिंग टाइम है, और fs क्या है, सैम्पलिंग। तो यहाँ पे आप ये वाली फार्मूला याद रखना, सैम्पलिंग रेट इज इक्वल टू 1/ts और इट इज इक्वल टू fs। तो fs इज इक्वल टू सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद है फिर न्यूक्विस्ट रेट। न्यूक्विस्ट रेट क्या है, देखिए ये यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पे अगर चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। इट इज़ द मिनिमम सैम्पलिंग रेट रिक्वायर्ड टू accurately capture an analog signal in digital form without information loss. It is also known as Nyquist frequency और Nyquist limit. It is defined as a twice maximum frequency. तो ये आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो Nyquist frequency जो है या रेट है, ये किसके बराबर है, ट्वाइस एफ मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इंटू 2। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एनालॉग सिग्नल है, इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, इस सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, तो एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस एफ मैक्स। तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। और होती क्या है, इट इज़ ए मिनिमम सैम्पलिंग रेट। क्या है, मिनिमम सैम्पलिंग रेट जो होनी चाहिए टू एक्यूरेटली कैप्चर एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई एनालॉग सिग्नल जो है डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करनी है, तो यहाँ पे कितनी मिनिमम सैम्पलिंग रेट जो होनी चाहिए, उसी को हम कहते हैं न्यूक्विस्ट रेट। क्या कहते हैं, न्यूक्विस्ट रेट हम उसी को कहते हैं। तो किसके बराबर होता है, एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस एफ मैक्स। तो एफ मैक्स इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। देखिए सैम्पलिंग दो टाइप्स की होती है, एक यूनिफॉर्म और एक है नॉन यूनिफॉर्म। तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सैम्पलिंग रेट। तो अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे, ऑडियो प्रोसेसिंग में ये हम यूज़ करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग या टेलीकम्युनिकेशन में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन भी आप याद रखिएगा। तो इसके बाद डिसएडवांटेज अगर हम देखेंगे, देखिए व्हेन सैम्पलिंग रेट इज नॉट प्रॉपर, अगर सैम्पलिंग रेट प्रॉपर नहीं होगी, इट में लीड टू प्रॉब्लम ऑफ एलाइसिंग रिजल्टिंग इन डिस्टॉर्टेड सिग्नल। तो डिस्टॉर्शन हो सकता है यहाँ पे अगर इम्प्रॉपर सैम्पलिंग होगी। इन द प्रोसेस ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सैम्पलिंग इज क्वांटाइजेशन विच में रिजल्ट इन लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो भी हम आगे देखेंगे कैसे लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। While convergence analog to digital sampling may introduce errors due to factors such as quantization noise, temperature variation। ठीक है, तो यहाँ पे errors भी जो है वो भी ऐड यहाँ पे हो सकते हैं एक सिग्नल ड्यूरिंग द कन्वर्जन। इसके बाद है फिर चैलेंजेस क्या है, यही है चैलेंज, क्वांटाइजेशन नॉइज, बैंड विड्थ लिमिटेशंस है, ये कुछ मतलब डिसएडवांटेज हैं जो भी हमने ऑलरेडी पढ़ी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्विस्ट थ्योरम, ये वही सेम ही है जो हमने अभी पढ़ा, एफ एस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे हमने डब्ल्यू लिखा, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ मैक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सेम है, एफ मैक्स और डब्ल्यू इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आप याद रखना। देखिए द डिजिटाइजेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल्स इन्वॉल्व द राउंडिंग ऑफ वेरिएबल्स which are approximately equal to the analog values. The method of sampling chooses a few points on the analog signal, and then these points are joined to round out the value to a near stabilized value. Such a process is called quantization. देखिए मैं समझाता हूँ आपको ये क्या है, क्वांटाइजेशन हम किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक सिग्नल है, क्या है, सिग्नल, हमने इसको क्या की, सैम्पलिंग की, तो इसको हम ऐसे डिस्क्रीट वैल्यूज में हमने इसको कन्वर्ट किया। ये मान लीजिए क्या है, आपकी डिस्क्रीट सिग्नल ये है एनालॉग सिग्नल। अब हम क्या करें, देखिए हमने पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स पे क्या लिया, इनके वैल्यूज लिए। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, ठीक है, 7 सेकंड हम लेते हैं। और यहाँ पे वैल्यू है, मान लीजिए आप 1.1, फिर ये 1.3 या फिर है 1.5, ठीक है, 1.1, 1.3, 1.5। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये 1.3 1 है, 1.3 1.5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एक लेंगे, मतलब इन तीन के बदले हम लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे और भी बहुत सारे वैल्यूज है, जैसे कि 1.2 है। अब मैंने यहाँ पे तीन ही प्लॉट किए, फॉर एग्जांपल 1.1 है, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, ऐसे 1.1 है एक वैल्यू, 1.2 है इसका वैल्यू, फिर 1.3, 1.4, 1.5,
इसी तरह 1.6 या 1.7, 1.8। ये मान लीजिए ये वैल्यू है 1 सेकंड पे, सेकंड 3 सेकंड पे, 4 सेकंड, 5th सेकंड, 6th, 7th या 8th। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सारे वैल्यूज नहीं लेंगे, हम यहाँ पे कुछ ही वैल्यू मतलब स्पेसिफिक वैल्यूज लेंगे राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ कैसे करेंगे हम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.3, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लूँगा मैं एक वैल्यू 1 यानी कि 1.0 के बराबर, और नेक्स्ट लूँगा मैं फॉर एग्जांपल फिर 1.5 के बराबर, और इसी तरह लूँगा फिर 1.10 के बराबर, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.8, 1.9 और 1.10। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3 ही पॉइंट्स यहाँ पे लूँगा, यानी कि इन 3 के बदले, फॉर एग्जाम्पल इन 3 के बदले मैंने लिया ये वैल्यू, और इन 3 के बदले लिया मैंने ये वैल्यू 1.5 राउंड ऑफ करके, और इन 3 के बदले में लिया मैंने ये वैल्यू 1.10। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अप्रोक्सीमेशन की यहाँ पे, यानी कि इसी को हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ करना, यानी कि द मेथड ऑफ सैम्पलिंग चूज अ फ्यू पॉइंट्स। तो जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो यहाँ पे हम फ्यू पॉइंट्स ही लेते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड, या हम कहेंगे यहाँ पे वैल्यू इसका मेजर करते हैं इस एनालॉग सिग्नल का, ठीक है। एंड दीज पॉइंट्स आर ज्वाइंटेड, और उसके बाद क्या करते हैं, ये पॉइंट्स हम ज्वाइन करते हैं टू राउंड ऑफ, ताकि हम इनको फिर राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ द वैल्यू ऑफ द नियर स्टेबलाइज्ड वैल्यू। तो यहाँ पे हम नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे 1.1.2, 1.3 का, इनका नियरेस्ट वैल्यू आ गया फॉर एग्जांपल 1। इसी तरह इन 1.4, 1.5, 1.6 का आ गया 1.5, और 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 का आ गया 1.10 फॉर एग्जांपल नियरेस्ट वैल्यू। तो इसी को हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ करने को हम कहते हैं यहाँ पे क्वांटाइजेशन। तो फाइनली हमें एक सिग्नल जो है, फॉर एग्जांपल जब हम यहाँ पे फिर लेंगे 1.1, इन सारे वैल्यूज के बदले लेंगे हम यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं लूँगा एक वैल्यू 1.1, सॉरी 1.0 यानी कि 1, उसके बाद 1.5 और उसके बाद 1.10। अब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे सिग्नल एक, तो सिग्नल जो है वो कैसे बनेगी, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, ऐसे 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 बन जाएगी फिर सिग्नल एक, जिसको हम कहते हैं स्टेयरकेस सिग्नल, स्टेयरकेस फॉर्म हम इसको कहते हैं। और फाइनली हमें क्या मिलती है यहाँ पे, डिजिटल सिग्नल क्या मिलती है। ये मतलब ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि हमारी जो सिग्नल है वो कैसे मिलेगी। तो डिजिटाइजेशन क्या होती है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। डिजिटाइजेशन, इसको हम कहेंगे राउंडिंग ऑफ करना, क्या राउंडिंग ऑफ, या हम कहेंगे अप्रोक्सीमेशन करना, क्या कहेंगे अप्रोक्सीमेशन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स में जैसे हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कोई वैल्यू 6.39 है, तो इसके बदले हम अगर हम इसको अप्रोक्सीमेशन में लाएंगे या राउंडिंग ऑफ में लाएंगे, तो हम लिखेंगे इसके बदले 6.4, ठीक है। तो ये और ये जो है ये इसका नियरेस्ट वैल्यू है, तो इसके बदले हम 6.4 भी लिख सकते हैं। और ये क्यों करते हैं, डिजिटाइजेशन क्यों करते हैं, टू रिड्यूस बैंडविड्थ यूजेज, यानी कि जो बैंडविड्थ यूजेज जो है उसको कम करने के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल हमें कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसकी बैंडविड्थ जो है, चैनल की बैंडविड्थ जो होती है, उसको कम करने के लिए हम यहाँ पे ये क्वांटाइजेशन फिर यूज़ करते हैं। और फिर क्वांटाइजेशन के बाद हम फिर फाइनली क्या करते हैं, एनकोडिंग करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एनकोडिंग में इस सिग्नल को हम फिर 0 और 1 में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो quantizing an analog signal, the analog to digital converters perform this type of function to create a series of digital values out of the given analog signal. The following देखिए सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताया। पहले क्या करते हैं, पहले हम सैम्पलिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन करते हैं, यानी कि एनालॉग को पहले हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे, डिस्क्रीट के बाद डिजिटल फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले हम क्या सिलेक्टिव वैल्यूज लेंगे, यहाँ पे सिलेक्टिव वैल्यूज लेंगे किसमें, फ्रीक्वेंसी में, सॉरी सैम्पलिंग में सिलेक्टिव वैल्यूज लेंगे कुछ, और इन सिलेक्टिव वैल्यूज को फिर हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ यहाँ पे करते हैं, सो देट जो हमें मिलेगी यहाँ पे एक यहाँ पे सिग्नल मिलेगी जिसको हम कहेंगे डिजिटल सिग्नल। और फिर हम करते हैं एनकोडिंग, और इस एनकोडिंग जो ये डिजिटल सिग्नल जो है इनको हम बाइनरीज में फिर हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी नंबर में, जिसको हम कहते हैं एनकोडिंग, ठीक है। तो ये जो सारी स्लाइड्स हैं आप अच्छे से पढ़ना एक बार, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए फाइनली जो है ये स्टेयर की सिग्नल जो है इसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड सिग्नल। देखिए ऐसे हमें ये फिर सिग्नल मिलेगी, ठीक। तो ये कौन सी, ये आप पढ़ लेना है पैरा जो ये मैंने आपको बताया, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो ये क्या है, ये क्वांटाइज्ड सिग्नल है। देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेयरकेस वेव फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद इट शेप, क्योंकि जो इसकी शेप है उसके मतलब इस पे मतलब इसका नाम पड़ा है स्टेयरकेस शेप। देखिए बोथ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये इसकी डिसएडवांटेज। देखिए क्यों। फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जैक्ट वैल्यूज अभी क्या थे 1.1, 1.2, 1.3, इनके बदले हमने क्या लिया इनके बाद लिया हमने 1.0, और इसी तरह था 1.4, 1.5, 1.6, इनके बदले क्या लिया हमने 1.5। देखिए तो हमने इनमें ये वाला वैल्यू लिया, ये वाले कहाँ की, तो ये तो मतलब गायब हो गए ना, ये इस सिग्नल में नहीं आएंगे ये वैल्यूज, या 1.3, 1.1 ये भी इस, या 1.2 ये भी इस सिग्नल में ये वैल्यूज नहीं आएंगे। तो ऐसे क्या हो जाता है, ऐसे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पे मतलब स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम्स पे हम यहाँ पे वैल्यूज लेते हैं, उसके बगैर जो भी वैल्यूज होते हैं वो हम स्किप करते हैं, वो हम लीव करते हैं, लेफ्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता है। द क्वालिटी ऑफ क्वांटाइजर आउटपुट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स यूज्ड। देखिए अब यहाँ पे क्वालिटी जो होती है किसी क्वांटाइजर आउटपुट के, यानी कि आउटपुट जो हमें यहाँ पे मिलेगा ये किस पे डिपेंड होता है, इसकी क्वालिटी, हम कितनी क्वांटाइजेशन लेवल्स लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 3 के बदले, देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यूज क्या क्या थे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 या 2.0 थे यहाँ पे टोटल इतने वैल्यूज। लेकिन इन सारी ये सारे जो हैं इनके बदले हमने क्या लिया, इनके बदले हमने 3 ही वैल्यूज लिए, 1, 1.5 और 1.10 मान लीजिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये क्वांटाइज्ड लेवल जो है वो इंक्रीज करेंगे, यानी कि 1 मैं अगर लूँगा यहाँ पे 1.2, 1.0, 1.5, 1.7 या 2.0 या 1.10, तो यहाँ पे हमने क्वांटाइज्ड लेवल्स कितनी ली, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कम ही वैल्यू जो है वो स्किप किए। अब अगर हम 3 ही वैल्यूज लेंगे 1.0, 1.5 या 1.10, तो यहाँ पे हमने 3 ही वैल्यूज लिए, बाकी स्किप किए, और जो ये है 1.0, 1.2, 1.5, 1.7 या 1.10, यहाँ पे हमने 5 वैल्यूज लिए, लेकिन स्किप यहाँ पे कम हो गए, तो इस वजह से क्वालिटी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड लेवल्स यूज्ड। जितने हम क्वांटाइज्ड लेवल्स यहाँ पे यूज ज़्यादा करेंगे उतनी यहाँ पे क्वालिटी अच्छी होगी, और लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे कम होगी, ठीक है। तो यही है ये, द स्पेसिंग बिटवीन टू एडजेसेंट रिप्रेजेंटेटिव लेवल्स इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड या सेटअप साइज। तो देखिए स्पेसिंग बिटवीन टू एडजेसेंट लेवल्स, तो दो एडजेसेंट लेवल्स के बीच में क्या, यहाँ पे स्पेस जो होता है उसको हम कहते हैं स्टेप साइज। क्या कहते हैं, स्टेप साइज, यानी कि द स्पेसिंग बिटवीन टू एडजेसेंट रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, तो जो स्पेसिंग है इनके बीच, तो इसको हम कहते हैं स्टेप। फॉर एग्जांपल इस तरह ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये दूसरी रिप्रेजेंटेशन है, तो इनके बीच जो स्पेसिंग होगी ये हुआ एक स्टेप। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेप साइज, या इसको हम कहते हैं क्वांटम। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। तो ये क्या है, ये क्वांटाइज्ड सिग्नल की शेप है, और ये क्या है, स्टेयरकेस वेवफॉर्म। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखिए फिर क्वांटाइजेशन जो है ये हमारी 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म। द टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन इन विच द क्वांटाइजेशन लेवल आर इक्वली स्पेस्ड। देखिए जब आपकी जो क्या होंगे क्वांटाइजेशन लेवल जो होंगे इक्वली स्पेस्ड होंगे, यानी कि इनके बीच क्या होगा, स्पेस होगी बराबर है, कि सेटअप साइज अगर इनका सेम होगा, सेटअप साइज क्या होगा, सेम होगा, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। अब अगर ऐसी कोई सेटअप मतलब होगी सिग्नल ऐसे, देखिए यहाँ पे क्या है, सेटअप साइज डिफरेंट है, तो ये क्या हुई, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। यहाँ पे क्या है, स्पेसिंग यहाँ पे डिफरेंट है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे स्पेसिंग क्या है, सेम है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म, और इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। द टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन इन विच द क्वांटाइजेशन लेवल्स आर अनइक्वल एंड मोस्टली द रिलेशन बिटवीन देम इज लॉगरिथमिक इज टर्म्ड एज नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। तो जब सेटअप साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा, इक्वल नहीं होगा, तब हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म, और जब इक्वल होगा सेटअप साइज या स्पेसिंग होगी मतलब क्या यूनिफॉर्मली, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो जो आपकी फिर यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है इसके 2 टाइप्स हैं, मिड राइज टाइप और मिड ट्रेड टाइप। तो मिड राइज क्या होती है, देखिए ये है मिड राइज, या यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपकी ये है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये क्या आपकी वाई एक्सिस, या इनपुट लेवल है या आउटपुट लेवल है। इसी तरह यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, इसको कहते हैं राइज, इसको क्या कहते हैं, इस वाले स्टेप को कहते हैं राइज। तो अगर ये राइज को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, इसको हम कहते हैं मिड राइज। क्या कहेंगे, मिड राइज। और ये वाला जो है ये वाला स्टेप, इसको कहते हैं ट्रेड। क्या कहते हैं, ट्रेड। अब अगर क्या होगा, ये क्या है, ये अगर पैरेलल में होंगी, क्या होगी, पैरेलल में, कौन सी, इनकी आपकी इनपुट लेवल और ये ट्रेड, तो हम इसको कहेंगे मिड ट्रेड टाइप। यानी कि ऐसे में समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल
ये आपकी क्या है, सिग्नल है। तो ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये इसको कहते हैं ट्रेड, क्या कहते हैं, ट्रेड। और जो ये वाला है इसको कहते हैं राइज, क्या कहते हैं, राइज। अब अगर राइज को बीच में काटेगा कौन, आपका इनपुट लेवल, या हम कहेंगे एक्स एक्सिस, तो इसको कहेंगे हम मिड राइज। और अब अगर पैरेलल होगा यानी कि इसके बराबर होगा, इसके मतलब लाइन में होगा, तो इसको कहते हैं मिड ट्रेड। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मिड राइज और मिड ट्रेड। तो ये दो है किसके टाइप, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डिजिटल कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे मिड राइज टाइप इज आल्सो कॉल्ड, इज सो कॉल्ड बिकॉज द ओरिजिन लाइज इन द मिडल ऑफ द राइजिंग पार्ट। क्योंकि जो ओरिजिन है किसका, फॉर एग्जांपल ये क्या है, इसको हम कहते हैं ऑरिजिन पॉइंट, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑरिजिन। तो अगर ऐसी हो गया आपकी वेव फॉर्म, तो जो ओरिजिन है ये किसके मतलब सेंटर में है, राइजिंग पार्ट के सेंटर में है। ये क्या होता है, ये होता है राइजिंग पार्ट, ये होता है राइजिंग पार्ट। अगर ये राइजिंग पार्ट के ओरिजिन जो ओरिजिन है, अगर इसके सेंटर में होगा, किसके सेंटर में, राइजिंग पार्ट के सेंटर में होगा, तो इसको हम कहते हैं मिड राइज ग्राफ या मिड राइज क्वांटाइजेशन, ठीक है। और अब अगर जो ये ओरिजिन जो होगा ऐसे होगा, अब अगर ओरिजिन होगा ऐसे, ऐसी होगी आपकी सिग्नल, ऐसी सिग्नल होगी आपकी। द मिड ट्रेड टाइप इज आल्सो सो कॉल्ड बिकॉज द ओरिजिन लाइज इन द मिडल ऑफ द ट्रेड। तो यहाँ पे क्या है, मिडल ऑफ द ट्रेड होता है ओरिजिन, और यहाँ पे ओरिजिन होता है मिडल ऑफ द राइज। तो ये ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है दो टाइप्स ऑफ किसके, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के। तो यहाँ पे हमारी जो क्वांटाइजेशन है, यहाँ पे मतलब जो आपका डिजिटल कम्युनिकेशन है यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड होता है। तो इसके बाद है फिर क्वांटाइजेशन एरर। जो एरर आता है लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसकी वजह से, क्वांटाइजेशन की वजह से, उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन इनपुट वैल्यू एंड इट्स क्वांटाइज्ड वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन एरर। फॉर एग्जांपल हमारा जो इनपुट वैल्यू था बिफोर क्वांटाइजेशन, यह हमारा क्वांटाइजर है, क्या है, क्वांटाइजर। तो हमने इसको कुछ इनपुट दिया था, तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिला। तो जो यहाँ पे क्या आएगी, वेरिएशन आएगी किसमें, इनपुट और आउटपुट पे, तो हम इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर। यानी कि जो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी किसकी वजह से, क्वांटाइजेशन की वजह से, उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर। सो वही है द डिफरेंस बिटवीन एन इनपुट वैल्यू एंड इज क्वांटाइज्ड वैल्यू। तो ये क्या होता है, ये एक क्वांटाइज्ड वैल्यू होता है, क्या होता है, क्वांटाइज्ड वैल्यू। और ये क्या है, इनपुट। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगी उसको हम कहेंगे क्वांटाइजेशन एरर। सो क्वांटाइजेशन एरर occurs when the continuous signal is approximated by the discrete value। तो जब हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो उसकी वजह से जो यहाँ पे क्या आता है, वेरिएशंस आती हैं, उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर। द एरर कैन लीड टू लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एरर, इस एरर की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये क्वांटाइजेशन एरर जो है आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे आपका डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब आपका जीएसएम और सीडीएमए टेक्नोलॉजी वगैरह, तो वो भी हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में जो है आपका ये पूरा यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है आपका यूनिट नंबर 2, तो वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर्स में क्लोज करेंगे। तो इस वजह से मैंने आपको बोला था ऑलरेडी कि 25 तक हम जो सिलेबस जो है क्लोज करेंगे। तो मतलब अब मैं कोशिश करूँगा उससे पहले ही क्लोज हो जाए, यानी कि 20 नवंबर तक जो है आपका क्लोज सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब 20 तक मैंने आपको पहले बोला था 25 तक हम ये क्लोज करेंगे, लेकिन अब जो 20 नवंबर जो है यहाँ तक मैं, इस डेट तक मैं आपका जो पूरा सिलेबस है वो क्लोज करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपका जो आज का जो ये लेक्चर जो है क्वांटाइजेशन एरर का था, या हम क्वांटाइजेशन सैम्पलिंग या मक्स या डीमक्स जो भी हमने आज डिस्कस किया है आपको समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।